नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सौरभ उर्फ मोहम्मद सलीम उन 16 लोगों में शामिल है जिन्हें कट्टरपंथी गुट हिज्ब उत तहरीर के संबंध के आरोप में पिछले हफ्ते ही भोपाल और हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को मध्य प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS ने आतंकवादी हमलों की योजना बनाने में उनकी कथित संलिप्तता के लिए पकड़ा था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में एक प्रोफेसर और एक जिम ट्रेनर भी शामिल है, जो प्रथम दृष्टया कथित तौर पर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामलों में शामिल थे। इस बीच सौरभ उर्फ सलीम के पिता अशोक राज वैद्य ने न्यूज एजेंसी ANI से अपने परिवार के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पाया कि सौरभ को इस्लाम अपनाने का लालच दिया गया था, कैसे उसने अपना नाम बदलकर मोहम्मद सलीम रख लिया। सौरभ के पिता अशोक राज वैद्य ने कहा, हमारे परिवार में हम अपने बच्चों को अन्य धर्मों से अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति देते हैं और इसे धर्म परिवर्तन नहीं कहते। अशोक राज वैद्य एक आयुर्वेद चिकित्सक हैं। ये पूछ जाने पर कि कब उन्हें लगा कि सौरभ इस्लाम कबूल कर रहा है, वैद्य ने कहा, मैंने पहली बार सौरभ की गतिविधियों और तर्कों को 2011 में देखा था। उसने हमारे पारिवारिक कार्यों और धार्मिक उत्सवों से खुद को दूर करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने भी इस्लामी कपड़े पहनना शुरू कर दिया। तभी मैंने उन्हें चीजें समझाने की कोशिश की थी। वैद्य ने कहा कि मैंने सौरभ को हमारा घर छोड़ने के लिए कहा। इसके अलावा वैद्य ने कहा कि उन्होंने पूरे मामले की सूचना पुलिस को भी दी। हालांकि पुलिस ने कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने पाया कि सौरभ ने अपनी इच्छा से इस्लाम कबूल कर लिया है। सौरभ का 2011 में अचानक मुझे ऐसा लगा कि पटरी से हट रहा है। बहुत समझाने की कोशिश की, 2-2, 4-4, 10 लोगों में हमारी बात हुई, लेकिन वो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखता था। और ये नतीजा ये निकला कि वो एक दिन मुझे किसी ने बताया कि वो मुसलमान हो गया। मैंने उससे पूछा तो वो कहले हाँ हो गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि भाई कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस मुझे बहुत दुख हुआ। उसका लगातार बदलता गया उसका रंग, और बदलते बदलते एक दिन ऐसी स्थिति आई कि वो हमारे घर की परंपरा, हमारे घर के लोगों के खिलाफ बात करने लगा। रक्षाबंधन के लिए उसने राखी बांधने से इनकार कर दिया। और फिर उसकी पत्नी भी वो जो इस्लामिक ड्रेस है उसमें आने लगी। तो मैंने कहा, पाकिस्तान हो, दुनिया में बहुत जगह देखा है मैंने कि वो लोग पढ़े लिखे लोग इसको नहीं मानते, कपड़ों को नहीं मानते, तुम क्यों पागल हो रही हो? तो वो उन्होंने कहा नहीं ये बहुत ज़रूरी है, हम तो मानेंगे। तो मैंने उनको घर से निकाल दिया, दोनों को घर से निकाल दिया। और इसकी सूचना मैंने पुलिस को भी दी, और पुलिस को ये भी बताया कि ये इसके साथ कुछ और लोग भी मतांतरण कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने उनको बुलाया, क्या कहा नहीं पता, लेकिन पुलिस से उन्होंने कह दिया कि हमने स्वेच्छा से धर्म मतांतरण किया है। पुलिस चुप हो गई। और पुलिस बाद में मेरे पास आई, आप क्या चाहते हो? मैंने कहा हम तो ये चाहते हैं सौरभ के रूप में आए। ये जो ऊपर उसका एक गलत विचार हो गया है जो मुझे ठीक नहीं लगते, ये उदार विचार नहीं है, मानवता के खिलाफ है, तो पसंद नहीं करता। सौरभ के पिता ने कहा कि एक डॉक्टर कमाल नाम का शख्स सौरभ के कॉलेज के दिनों में उसके आसपास रहा करता था। उन्होंने कहा, बाद में हमें पता चला कि डॉक्टर कमाल विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक का एजेंट था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने मेरे बेटे को इस्लामी चीजें सिखाई। वैद्य ने कहा, सौरभ अपने कंप्यूटर पर जाकिर नायक के भाषण देखता था, सुनता था। मैंने उसके कमरे में कई बार इस्लामिक किताबें भी बरामद की हैं। टीवी पर सीरियाई समाचार देखकर सौरभ इस्लाम के बारे में बात करता था। आतंकी संदिग्ध के पिता ने कहा कि सौरभ ने बड़ी हस्तियों द्वारा आयोजित कई इस्लामी कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने आगे कहा कि जाकिर नायक के भाषणों के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले केंद्र को पत्र भी लिखा था। अपने बेटे की गिरफ्तारी की बात करते हुए वैद्य ने आगे कहा कि उनका मानना है कि सौरभ किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर सौरभ ने इस्लाम नहीं छोड़ा तो उनका परिवार सौरभ को अपने घर में वापस आने की अनुमति नहीं देगा।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें।